नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आपको पता है कि भारतीय वायुसेना बहुत जल्द 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के ग्लोबल टेंडर इशू करने जा रही है और इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल, वायुसेना मेडल गैलेंट। सर, आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद कर्नल राठौर। मेरा नाम जैसे इन्होंने बताया एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल है। डॉक्टर का मतलब है पीएचडी, लेकिन एयर कमोडोर मैं बहुत ही भाग्यशाली था और कि मैं विश्व की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स लेकिन सबसे प्रोफेशनल एयरफोर्स में कार्यान्वित रहा। इसके अंदर मैंने मिग 21, मिग 23 और मिग 27 जैसे फाइटर जहाजों को फ्लाई किया और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लिया मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगवार पे भी, और साथ साथ में एवरो और अटैक हेलीकॉप्टर्स पर। इसका मतलब है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि मैं अलग अलग एयरक्राफ्ट, फाइटर, ट्रांसपोर्टर, हेलीकॉप्टर और साथ साथ में फाइटर्स में भी अलग अलग वर्जन पे फ्लाई कर सका। सर, आपका जो कार्यकाल रहा है और जो आपका एक्सपीरियंस है वाकई काबिले तारीफ है। आइए मुद्दे पर आते हैं। भारतीय वायुसेना 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। इसकी जरूरत क्या है और ये कैसे किया जाएगा? कर्नल राठौर, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। हमारी एयरफोर्स की आज स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 31 तक पहुंच चुकी है। अगले साल 2 मिग 21 फाइटर स्क्वाड्रन नंबर प्लेट यानी कि रिटायर होने जा रहे हैं, तो उसके बाद तो ये स्ट्रेंथ 29 पे आ जाएगी। अगर हमको कॉम्बैट एज को नहीं खोना है और अपने आप को रेलेवेंट रखना है टू फ्रंट सिनेरियो में, जहां पे चीन भी है, पाकिस्तान भी है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ग्लोबल ओपन टेंडर दें। अगर आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, 3 मिराज 2000 स्क्वाड्रन, 3 मिग 29 स्क्वाड्रन और 3 के साथ साथ ये 3 के साथ साथ 6 जो जैगुआर स्क्वाड्रन्स हैं, वो भी अपने 40 साल अगले 4 या 5 साल में पूरा कर देंगे। यानी कि उनकी लाइफ भी ओवर हो जाएगी 2035 तक। तब तक हमें इन सभी 12 एडिशनल स्क्वाड्रन्स को रिटायर करना पड़ेगा। यानी कि हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 14 स्क्वाड्रन से नीचे आ जाएगी। आज अगर ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 31 है तो ये स्क्वाड्रन्स गिर के आपके पास पहुंच जाएंगे 14 या 17 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कितने जहाज उस समय रेलेवेंट है। तो बहुत जरूरी है कि जो LCA Mark 1A है, जो अभी GE 404 इंजन जिसमें आने की डिले आ गई है 1 या 1.5 साल की, उसकी वजह से, और साथ साथ में जो इंटीग्रेशन है इजरायली रेडार और हमारे भारतीय वेपन सिस्टम्स की, उसके अंदर जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस लेंगे तो वो 2026 तक हमारे को उसका स्क्वाड नहीं मिलेगा LCA Mark 1A का। तो इसका मतलब है बहुत जल्दी से हमें 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ओपन टेंडर करना चाहिए। एयरफोर्स में इन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का इंडक्शन टाइम क्रिटिकल है अगर हम अपनी कॉम्बैट एज नहीं खोना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत जरूरी है कि जो रेट ऑफ इंडक्शन है हमारे एडिशनल फाइटर जहाजों का, वो इससे एक्सीड करे, क्योंकि हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है। अगर हमें टू फ्रंट थ्रेट सिनेरियो को देखना है, चीन और पाकिस्तान को देखना है, तो अगर हमारी ये स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है, रेट ऑफ इंडक्शन बढ़ती नहीं है रेट ऑफ रिटायरमेंट से, तो हम ऐसे ही अपनी कॉम्बैट एज खोते रहेंगे। और हो सकता है कि इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रेलेवेंट ना रहे, जिसके पास 22 स्क्वाड्रन है, जिसमें से कई स्क्वाड्रन जो है JF-17 ब्लॉक 3 यानी कि 4 से 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के हैं।